शिव और पार्वती का प्रेम और विवाह भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कथा में शिव और पार्वती का प्रेम, उनके विवाह और पार्वती द्वारा शिव को पाने की गहरी तपस्या को दिखाया गया है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी का आरंभ सती की कथा से होता है। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। परंतु राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। सती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और अंततः वे शिव से विवाह करने में सफल रहीं। परंतु दक्ष के द्वारा आयोजित एक यज्ञ में शिव का अपमान किया गया, जिससे दुखी होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में हिमालय और मैनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती को शिव का पुनः साथ पाने का दृढ़ संकल्प था, इसलिए उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। पार्वती ने घोर तपस्या की, जिसमें उन्होंने कठोर व्रत और साधनाएं की। उनकी तपस्या से शिव प्रभावित हुए। इसी समय देवताओं ने भी शिव और पार्वती के मिलन का आयोजन किया, क्योंकि उनके पुत्र के जन्म से ही असुरों का अंत हो सकता था। देवताओं ने कामदेव को शिव के ध्यान को भंग करने के लिए भेजा, ताकि वे पार्वती की ओर आकर्षित हों। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिव की साधना भंग हुई, लेकिन शिव ने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती की तपस्या और उनके समर्पण को देखकर शिव ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। धीरे धीरे शिव ने पार्वती के तप, त्याग और प्रेम की गहराई को समझा। इसके बाद उन्होंने पार्वती से विवाह करने का निश्चय किया। शिव बारात लेकर आए, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और उनके गंधर्व, किन्नर, नाग आदि शामिल थे। शिव का रूप अत्यंत विचित्र था। शरीर पर भस्म, गले में नाग और जटा में गंगा थी। पहले तो पार्वती की माता मैनावती शिव का रूप देखकर घबरा गई, लेकिन पार्वती ने समझाया कि यही उनके आराध्य हैं। इसके बाद धूमधाम से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव और पार्वती का मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मा और प्रकृति, स्थिरता और ऊर्जा के संयोग का प्रतीक है। उनका मिलन समर्पण, प्रेम, त्याग और आध्यात्मिकता का संदेश देता है। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जय बम बम बोले की बोल दो कमेंट में।